देखिए यही नोटिस है जो हर लगभग कई घरों पे जो है 2.8 बीघे के जितने भी इमारतें हैं उन पे चस्पाया गया है। पहले से इन लोगों ने क्यों नहीं सूचित किया? पहले ही चुका सकते, पहले ही तोड़ सकते, पहले नहीं बनने देते। तो पिछले 76 साल से हम लोग यहीं रह रहे हैं। हमारा घर भी अपना, सब कुछ अपना। कहाँ से अनऑथराइज हो गए? कल अनऑथराइज तो पूरी दिल्ली है। जाएंगे तो कोर्ट में ही सारे के सारे। सरकार तो सुनती नहीं है। और धरना बेकार लोगों का काम है धरना। अब थी उस टाइम सरकार कहाँ गई थी? उस टाइम भी सरकार को तोड़ना चाहिए था। अब एकदम से हमें उजाड़ दिया जाएगा तो हमारे बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे, हम भी रोड पे आ जाएंगे। बीजेपी सरकार को हमने जिताया है या और भी है, हम उनके साथ है, प्रशासन के साथ है। हम तो बस यही चाहेंगे सरकार से कि हमारा घर ना टूटे, हमें मतलब बेघर ना करे। क्योंकि अभी ये एक घर के चक्कर में आएंगे, सारे के सारे उसी के आगे खड़े हो जाओ, ऑफिसर के आगे डंडा ही तो मारेंगे, लाठी तो मारेंगे, सब तो कुछ करेंगे नहीं। देखिए यही नोटिस है जो हर लगभग कई घरों पे जो है 2.8 बीघे के जितने भी इमारतें हैं उन पे चस्पाया गया है। और इस पे बताया गया है कि खसरा नंबर 279 जो है ओखला की भूमि जो डीडीए सरकारी भूमि है तथा विषयगत भूमि के एक भाग पर अनाधिकृत अतिक्रमण है। इसको अनाधिकृत इलीगल अतिक्रमण बताया गया है। और जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने MC मेहता बनाम UOI एवं अन्य शीर्षक वाले मामले में PWD इतना केस नंबर इतना में अवमानना याचिका इतना दिनांक 7/5 के आदेश के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को PM उदय कॉलोनी सीमा के बाहर इसी क्षेत्र के संबंध में उक्त खसरा नंबर 279 ग्राम ओखला में अवैध या अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। और जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ऐसी अवैध अनाधिकृत संरचनाओं के रहने वालों को 15 दिन का नोटिस देने के बाद ऐसी कार्रवाई की जाएगी। जबकि ये इमारत या संरचना PM उदय कॉलोनी सीमा के बाहर खसरा नंबर 279 गांव ओखला में स्थित अनधिकृत संरचना जो है वो पाई गई। अनधिकृत संरचनाओं के संबंध में कानून के अनुसार विध्वंस की कार्रवाई करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में और कीमती डीडीए भूमि को पुनर्प्राप्त करने के लिए इस भवन या संरचना के रहने वाले को इस नोटिस के जरिए होने के 15 दिनों के भीतर परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया है। विध्वंस कार्यक्रम को बिना किसी नोटिस के 11/6 से किया जाएगा। इस इमारत या संरचना में रहने वालों को विधिवत चेतावनी दी गई है। और यहाँ पे देख लीजिए LM दक्षिण पूर्व DDA की तरफ से यहाँ पे जो है वो उप महानिदेशक जो है उनकी यहाँ पे सिग्नेचर की गई है। अब बताया भी गया है कि जिस तरीके से ये 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, ऐसे में अगर जिस भी मकान पे ये चस्पा किए गए हैं अगर वो खाली नहीं करते हैं और सूचित नहीं करते हैं तो उनको बगैर किसी सूचना के जो है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ये बताइए ये जो सूचना दी गई है इस पर आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुनीर है। इधर ही रहते हैं आप? नहीं। ये बताइए ये इलाके में अचानक ये जो पोस्टर चिपकाए गए हैं इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो सरकार जाने, हमें क्या पता। सरकार जाने ना क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। ये तो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी दिनों से बनी हुई है। बिल्कुल। पहले से इन लोगों ने क्यों नहीं सूचित किया? पहले ही चुका सकते, पहले ही तोड़ सकते, पहले नहीं बनने देते। अभी यहाँ पे जो घरों पे जो नोटिस चस्पा किए गए हैं कि 15 दिन के अंदर आप खाली कर दो, यहाँ पे कार्रवाई होगी, बुलडोजर कार्रवाई होगी, ये मामला क्या है और मतलब इसके पीछे की हकीकत क्या है? ये पीछे की हकीकत ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है किसी ज़माने में लगभग 40-50 साल पहले यहाँ बताते हैं कि यहाँ नाला था है? और उस नाले को क्या करा है क्या नहीं करा, लेकिन अब हमें पता लगता है ये बिल्डिंग बन चुकी है। और बिल्डिंग बनने के बाद ये मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये डिमोलिशन का ऑर्डर हुआ है और इसमें डिमार्केशन हो रही है। अब कंफ्यूजन ये है कि कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, लेकिन अभी जो नोटिस चस्पा गया है, ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है या नहीं। मौजूद हैं क्या यहाँ पे क्या हुआ क्या है? भाई मेरी 40 साल उम्र हो रही है मेरी यहाँ पे। मेरे पापा यहीं की पैदाइश, मेरे दादा यहीं की पैदाइश 1947 में। पुराना शुभ नाम हुआ आपका? मेरे मोहम्मद इकबाल। मेरे पापा का नसीर अहमद, मेरे दादा का मोहम्मद शहीद और मोहम्मद हनीफ। 1947 में पुरानी दिल्ली 6 से यहाँ शिफ्ट हुए थे। जब 1947 में झगड़ा हुआ था ना तो वहाँ हमारा अपना घर था, वो तो सब झगड़े में चला गया था ख़ानदानी। उसके बाद यहाँ आके शिफ्ट हो गए थे। तो पिछले 76 साल से हम लोग यहीं रह रहे हैं। हमारा घर भी अपना, सब कुछ अपना। कहाँ से अनऑथराइज हो गए? कल अनऑथराइज तो पूरी दिल्ली है। अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि किसी ज़माने में लगभग 50-60 साल पहले यहाँ पे नाला हुआ करता था। हाँ, नाला उस साइड था, पीछे की साइड नाला पीछे था। ये हरी मस्जिद के उस रोड पे था नाला, यहाँ नहीं था। ये पीछे सारी उधर जमुना थी, 20 फुटे का। उधर लोगों ने, यहाँ कुछ लोगों ने ज़मीन काट के वो बेच ली। लेकिन ये तो शुरू से है, ये तो बटला हाउस है, ये तो बाटा वालों का, जाम मस्जिद वालों का था। ये तो शुरू से ही ये ज़मीन यहाँ तो जामा मस्जिद वालों का, जाम मस्जिद एक बाटा वालों का होता था। ये उस दिन कुछ लोगों का घर थे ही हमारे पे पहले। ये
तो ये बताइए, जो नोटिस जारी किया गया है, अब इसके खिलाफ आप लोग सरकार के खिलाफ या कोर्ट के खिलाफ कैसे? ऐसी बात है, कोर्ट से जाएंगे तो कोर्ट में ही सारे के सारे। सरकार तो सुनती नहीं है, और धरना बेकार लोगों का काम है धरना, क्योंकि सरकार सुनती नहीं है। काम अच्छा है लेकिन सरकार सुनती नहीं है। एनआरसी का टाइम देख लिया, पहलवान धरना देख लिया, उसके बाद क्या नाम है किसान आंदोलन देख लिया, लेकिन सरकार को पता है कि 2 4 6 महीने आएंगे, बरसात होगी, मौसम बदलेगी, फिर चले जाएंगे, होना कुछ नहीं है। 40 सालों से रह रहे हैं, 60 सालों से, जैसा आप बता रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? इसके लिए क्या विकल्प सरकार ने? जाएगा कहाँ? जब अगर कुछ कार्रवाई करेंगे तो सारी की सारी पब्लिक को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा आगे आगे, क्योंकि अभी ये एक घर के चक्कर में आएंगे, सारे के सारे उसी के आगे खड़ा हो जाओ, ऑफिसर के आगे डंडा ही तो मारेंगे, लाठी तो मारेंगे, इससे तो कुछ करेंगे नहीं। घर तो छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी कुछ जाए, मारेंगे पीटेंगे ना, क्या करेंगे, जान से मार देंगे। बताइए, आपके घर पे भी नोटिस चिपकाया गया? मेरे घर तो नहीं है, लेकिन मेरे घर के बराबर वाले 3 घर छोड़ के आगे तो लग गया। आज उनके घर पे आ गया तो भाई मैं लड़ाई में तो मैं भी उतरूंगा, क्योंकि आज उनका नंबर है, कल को मेरा नंबर है। बेवकूफ़ लोग हैं वो सारे के अच्छी सारे। बात कही कि एकता में बल होता है, और जिस तरीके से इनके पड़ोसियों के घर पे जो चिपकाया गया है, अब इनकी भी बारी हो सकती है, इसलिए ये अपनी बात रख रहे हैं। ये बताइए, यहाँ पे किसकी गलती मानते हैं? जाहिर सी बात है सरकार की है, यहाँ के ऑफिसर्स की है, यहाँ की एमसीडी की गलती है। एक बार बताओ मुझे आप, यहाँ के लोग पुराने सारे के सारे कितने साल हो गए? मैं 40 साल तो मेरी उम्र हो गई, मेरी यहीं की पैदाइश है, मेरे पापा की पैदाइश यहीं पर ही, 60 साल की उनकी पैदाइश, मेरे दादा की पैदाइश यहीं की है, मैं अपने दादा की भी पैदाइश यहीं की बता रहा हूँ। मैं तुम्हें 76 साल पहले का किस्सा बता रहा हूँ। पूरा इलाका है जिसको लेकर के अभी विवाद उठा हुआ है, ये कितने एरिया, इसका एरिया कितना होगा? एरिया तो आपका यहाँ से उठा हुआ है, ये खिदर बाबा कॉलोनी से, जो ये सिंचाई विभाग में जो कॉलोनी आती है ना, ये बड़ा पार्क जो है ये आता है सारा, और ये मेरे दादा ने अपने हाथों से बनाया, क्योंकि वो एक इसमें सिंचाई विभाग में थे, इसमें दिल्ली हॉली फैमिली के बराबर में जो पानी का कनेक्शन करते हैं, ये मेरे दादा ने खुद अपने हाथों से बनवाया, यानी कि आपसे 70 साल पहले। तो मुझे तो गवाह, मैं तो यहीं, हमारी तो सरकारी नौकरी मेरे सबके खानदान की यहीं पे है, तो हम कहाँ से अनऑथराइज हो गए? हमारे सारे पेपर यहीं के, हमारा बिजली को बताओ, अगर गलती किसकी मानी जाएगी? इन लोगों की मानी जाएगी, आवाम की मेरी नज़रों में तो नहीं है। यहाँ के पुलिस ऑफिसर की, जिन्होंने लेंटर गिरने पे पैसा खाया। किस चीज़ का पैसा खाया? पुलिस लेंटरों पे, किसी के ओखला, सबको पता है पुलिस वालों ने पैसा खाया ओखले के अंदर सबने। मैं इस एसएचओ साहब की नहीं कह रहा, मैं इनसे पहले जो भी एसएचओ साहब पहले के टाइम जो भी जब भी बनी है बिल्डिंग, सबने खाया। एक लेंटर पे 50,000 से 1 लाख खाया। अगर एक 50 गज का लेंटर है उसके ऊपर 50,000 खाया तो 5 मंजिल का सीधा 2.5 लाख रुपये हो गया। ये बड़ी बात है, क्योंकि अब अचानक चीज़ें अवैध नहीं हो गई, इसमें जो है प्रशासन की संलिप्तता है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि पहले के टाइम में जब ये कॉलोनियाँ बनी, जब घर बन रहे थे, तो उस समय यहाँ पे प्रशासन की मिली भगत से पैसा खा, ये बड़ा आरोप है, पैसा खा करके जो है यहाँ पे जो है वो बिल्डिंगें बनाई गई। इसमें जितना दोषी एक बनाने वाला है, उतना ही दोषी जो उस समय की प्रशासन रही होगी वो भी है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या नाम है आपका, क्या नाम है, एक तो ये हो गई, एमसीडी कहाँ गई थी? एमसीडी ने पहले से अलग कम खाया यहाँ पर, एमसीडी ने भी तो खाया है ना पैसा। बनी है बिल्डिंग है, ये नहीं कह रहा। और यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाने की इजाज़त कहाँ से मिली? 2008 में जब संदीप दीक्षित यहाँ के एमपी बने, तब ओखले का काम खुला है। उससे पहले तो काम नहीं खुला हुआ था, यहाँ पे कहीं भी बिल्डिंगें नहीं थी। मैं टाइम बता रहा हूँ ना, संदीप दीक्षित के टाइम पे यहाँ पे जो एमपी बने थे, शीला दीक्षित के बेटे, तो उन्होंने काम खुलवाया था। आसिफ मोहम्मद खान यहाँ के एमएलए थे, आसिफ भाई ने बहुत ओखले के काम करा। आज ओखला बनाने में आसिफ मोहम्मद खान का बहुत बड़ा हाथ है। मैम ये बताइए, अभी बाटला हाउस जो ये इलाका है, यहाँ पे जो घरों पे नोटिस चिपकाए गए हैं कि 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है घर खाली करने के लिए। बताया जा रहा है कि अवैध कॉलोनियाँ हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो है लगातार अतिक्रमण और इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ लगातार सजग है। और तो ये कार्रवाई को आप कैसे देखती हैं और क्या आपका कहना है? देखिए, आवेद तो है नहीं है। अगर आवेद होती कि 30 साल से रह रहे, 35 साल से रह रहे, 40 साल से रह रहे, तो आवेद थी, उस टाइम सरकार कहाँ गई थी? उस टाइम भी सरकार को तोड़ना चाहिए था। हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, काबिल बन गए यहाँ रह के दिल्ली में, अब एकदम से हमें उजाड़ दिया जाएगा तो हमारे बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे, हम भी रोड पे आ जाएंगे। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे घर ना टूटें। देखो, हमारे बच्चे हैं, वीरान हो जाएंगे इस तरीके से। आप समझते हो कि मकान बनाना इतना आसान नहीं होता आज के टाइम पे। और ऐसे तो पूरा बटला हाउस अवैध है, ऐसे कहाँ कहाँ तोड़ोगे आप? ऐसे में पूरा बटला हाउस जो है वो अवैध है, और लगातार ये कह रही हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो बच्चे बेघर हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ जो है परेशानी में आ जाएगा, आम जनजीवन जो है। तो ये बताइए, सरकार से क्या मांग करती है? देखो, हम सरकार से ये अपील करते हैं, हमारा साथ दे सरकार। बीजेपी सरकार को हमने जिताया है, या और भी है, हम उनके साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं।
हम तो बस यही चाहेंगे सरकार से कि हमारा घर ना टूटे, हमें मतलब बेघर ना करे। ये बताइए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ये कार्रवाई हो रही है और उसका मानना है कि किसी भी सरकारी या फिर किसी भी तरीके का अवैध जो अतिक्रमण है देश में, जो कई जगहों पे आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी और ये जो चल रहा है, ये कितना ठीक है इलीगल कंस्ट्रक्शन? देखो मेरी बात सुनो, जो अवैध है झोपड़ियाँ मतलब जमुना के किनारे हैं या और भी है, वो तोड़ना सही है मेरे एक हिसाब से, लेकिन ये तो एक मार्केट बनी हुई है, हॉस्पिटल है, स्कूल है। दिखाएंगे कि एक बार दिखाइए, ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं और जी ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये पक्की इमारतें है। वो नोटिस छपाया गया, ये वो देखो ये गलत है, ये सरकार जो हमारे साथ कर रही है वो गलत कर रही है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, अन्याय मिले। हम सरकार के साथ है। देखो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इतने अच्छे काम कर रही है बीजेपी की सरकार। हम कितने साल हो गए उन्हें बीजेपी को जीतते हुए और हम उनके साथ हैं, दिल से साथ हैं उनके। हर मुस्लिम उनका साथ दे रही है, लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। घर ना तोड़े, हमारे घर नहीं टूटने चाहिए। घर ना तोड़े, ये काफ़ी जो इनकी जो बात कही वो काफ़ी हृदय विदारक है। और ये जी या तो मुआवजा मिलना चाहिए हमारा। अब हमारे 50 लाख का फ्लैट है, 1 करोड़ का फ्लैट है या जो भी है, कम से कम मुआवजा मिले या घर मिले। बेघर तो ना करे सरकार। ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि बेघर हो जाए घर वाले। तो ये बताइए, ये जो नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, इसमें आप लोगों को ऐसी बात नहीं कही जा रही है कि आपको इसके बदले कहीं ज़मीन दी जाएगी या फिर किसी भी तरीके का? नहीं, कुछ नहीं दिया जा रहा। बोले कि अवैध ज़मीन है यहाँ, ये लीगल अनलीगल है तो तोड़े ही जाएंगे बस। ये देखिए, ये मुआवजा मुक्त बुलडोजर एक्शन होने वाला है, जो जैसा कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसे में लोगों को जो है इन बताया गया है कि 15 दिन के अंदर घर खाली कर दे, अन्यथा जो है यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो जारी की जाएगी। और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई होनी तो अलग बात है, जिस तरीके से इनको बेघर किया जा रहा है और इमारतों को जमींदोज किया जाएगा, ऐसे में इनको मुआवजा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। नहीं इनको ये बताया गया है कि इसके बदले कहीं रहने की कोई इनको जो है वैकल्पिक व्यवस्था दी जा रही है। हमारे साथ एक मौजूद है दादाजी, क्या शुभ नाम हुआ? नाहिद खान। आप पेटिशनर हैं? नहीं, मैं पिटिशनर हूँ, मैं यहाँ का रेजिडेंशियल हूँ। आप रेजिडेंशियल हैं। आपके हाथ में ये जो कागज है, इसमें हमको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और एक फोटो भी है। क्या मतलब ये केस क्या है, किस वजह से ये आपका केस जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का केस है। 34.8 बीघे का, 34.8 बीघे का टोटल है। ये आपका टोटल ये एरिया जो है वो टोटल 34.8 बीघा है जी, टोटल बीघा। उसके अंदर जो आपका मुरादी रोड है उसका 3.8 बीघा आ रहा है। मुरादी रोड का ये स्पेशली कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने 3.8 उसने शो भी करा है कोर्ट ने। ये आप देखिए 2 बीघा तो नहीं टोटल ये एरिया 34.8 है। उसके अंदर मुरादी रोड का जो एरिया था 3.8 था। तो कोर्ट के अंदर जो आर्गूमेंट्स हुए उसके अंदर ये कहा ये ना आपका मुरादी रोड का 3.8 जो है, 3.8 में से 2 बीघा जो है ना बाउंड्री के बाहर आ रहा है। 1.8 जो है वो बाउंड्री के अंदर आ रहा है जी। तो एक डीडीए ने अपना मैप दिया था। अच्छा। जो पीएम योजना थी, हाँ इसको बोलते हैं पीएम योजना। हाँ, 2019 में तो डीडीए को उन्होंने कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी, जो आपकी बाउंड्री लाइन है उसके अंदर जो खस्सा नंबर आ रहे हैं, चाहे आपका 279 ना हो, तो उसने खोल भी दिया। 1.8 जो है वो खस्सा नंबर बाउंड्री के अंदर आ रहा है, उसको आप नहीं तोड़ोगे। जो बाउंड्री के बाहर है, ये आउटसाइड 2 बीघा वो उसके अंदर आप जो है ना डिमोलेशन आप कर सकते हो एज पर लॉ। हाँ, उसने इनको भी बाउंड करा है कानून के मुताबिक। ये आप तोड़ोगे, ये नहीं कोई भी घर आए उसको आप तोड़ दोगे। जैसे पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई करते हुए कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है और अवैध ये जो चीजें हैं इन पे बुलडोजर की कार्रवाई करनी है। और ये बाबा 1 मिनट, ये जो टोटल आपने जिस तरीके से बताया, आपने ये जो टोटल एरिया है वो 34 बीघा 8 बिस्वा है, ठीक है। और इसको लेकर हाँ बिल्कुल, और डीडीए ने एक मैप भी जारी किया है और ये वो मैप है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इस पर फोकस करिए। ये मैप है
जो टोटल बता रहा है कि 34 बीघा कुछ है, ठीक है, और ये बाउंड्री लाइन है। नहीं, ये कॉलोनी का मैप है जो पीएम योजना के अंदर आ रही है। बिल्कुल। जो बाहर है, जो बाउंड्री के बाहर है उसको तोड़ने के ऑर्डर हैं, जो अंदर है उसको तोड़ने का ऑर्डर ये नहीं है। 34 बीघा में से कितने, 2 बीघा 10 बीसवा जो है वो बाउंड्री के अंदर है, बाहर है, बाहर है। है। तो इसको मतलब जो है सो लीगल तरीके से इसको मतलब इस पे कार्रवाई करने की जो है सो आदेश जारी किया गया। हाँ, इसके अंदर 2 बीघे 10 बीसवा जो जमीन है इसमें कितनी मकानें होंगी लगभग? ये तो काउंटी तो आपको डीडीए बताएगी। हाँ। एक आप लोगों के पास भी तो आंकड़ा होगा। नहीं, आ रहा है ना, ये कहाँ नोटिस जो है ये चिस्पा करके गए, ये आप उनसे आंकड़े ले सकते हो, वो कितने लाए थे, कितने चिस्पा करे हैं। और 15 दिन के बाद कोर्ट ने कहा है, तो ये ना कोर्ट ने इनको रिलीफ भी दी है कि आपके साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो आप कोर्ट जो है ना मूव कर सकते हो, ये आपकी सुनाई होगी। बिल्कुल, मतलब कोर्ट का कहना है कि 15 दिन का उसने आदेश दिया है, 15 दिन के कोर्ट के आदेश के हिसाब से डीडीए यहाँ पे नोटिस चिपकाई है। और कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर किसी नागरिक को इनसे तकलीफ होती है इस कार्रवाई से तो वो कर सकते हैं, कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। वो कोर्ट आने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्री हैं। सारी बातें बताई गई हैं कि जो टोटल एरिया है वो 34 कुछ बीघे का है, जिसपे 2.1 बाउंड्री लाइन खींची गई है ये कॉलोनी की, उस बाउंड्री के एज पर लॉ। और ये लाइन के बाहर जो है वो इलीगल है। हाँ, जो बाहर आएंगे, जो इस लाइन ये आपने जिस तरीके से, हाँ ये जो आप जो इसके बाहर आ गए, जो इसके बाहर है उन्होंने सामने साइड में नहीं चिपकाए, उन्होंने इस साइड में लगाए। तो हमारा आइडिया ये ना इनके बाउंड्री। ये वो डीडीए ने ये वो फोटो जारी किया है जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुबला आपको दिख रहा होगा, ये मैप जारी किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि ये अंदर का इलाका नहीं, जो बाहरी इलाका है 2 कुछ बीघे का, ये इलीगल है और इस पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए 15 दिन की जो है वो मोहलत दी गई है। और खास सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो नागरिक है जिनको जिनके साथ जिनके घरों पे ये चिपकाया गया है, पोस्टर जारी किया गया, नोटिस जो जारी किया गया है, उनको ये भी दिया गया है कि अधिकार दिया गया है कि आप अगर आपके हिसाब से कुछ भी गलत तरीके से कार्रवाई होती है तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कितने साल से रहते हैं बाबा यहाँ पे आप? मैं 1990 से। 90 से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पूरा हम आए दिल्ली 6। अच्छा, दिल्ली 6। तो ये उस समय आपने क्या रजिस्ट्री करवाई थी या फिर नहीं, जीपी है यहाँ पर सबके पास, ज़्यादातर लोगों के पास में जीपी है। हाँ। क्या होता है वो? जी, वो आपके जनरल पावर ऑफ ये अटॉर्नी कहा जाता है उसको। अच्छा जी, आप जीपीए पे कोई भी चीज़ जो है ले भी सकते हो, बेच भी सकते हो।